जुबली हिल्स में मेरा जेल है, सॉरी घर है। अनु, जब शेखर देखने आएगा तो ये पहनना, और जब डिनर जाओगी तो ये। इनके साथ की सारी ज्वेलरी रेडी करके लॉकर में रखी है। 8524 लॉकर का नंबर है, याद रखना। 8524। उनके आने के बाद अपना मुंह लटका के मत खड़ी रहना, थोड़ा स्टाइल में हॉट सी लगना। क्या हुआ? मम्मी, मैं ना। हाँ, तुम तुम्हारे साथ। अब बोलो भी, अपने पापा की तरह दिमाग मत खाओ। चेन्नई चलो क्या? शेखर जैसा पैसे वाला लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, घर में ना सास ना ननद, ऐसा लड़का, पूरे शहर में इस तरह का लड़का मिलना कितना मुश्किल है जानती हो ना। अर्जेंटली कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ रहा है, वरना मैं खुद यहाँ रहकर ये रिश्ता पक्का करवाती। तुमने या तुम्हारे पापा ने मिलकर ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ लक्ष्मी, अभी तक पैकिंग कर रही हो? पैकिंग नहीं, बेबी सिटिंग कर रही थी। और क्या? रुको अनु, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? बाय लता आंटी, नाइस जर्नी। थैंक यू। वेलकम। मॉर्निंग सर। बैठिए, कुछ चाय कॉफी। कॉफी। छोड़िए, एसिडिटी होगी। फिर मिलते हैं। प्लीज प्लीज सर, मेरा केस। प्लीज। तुम शेखर से मिलना नहीं चाहती हो, है ना? गोपाल। हाँ, अरे नहीं इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस सर ने ही तो बुलाया है। एक नंबर का कथा है। जी सर। मैडम ने पैकिंग नहीं की क्या? सूटकेस अब तक नीचे नहीं आया, इसका मतलब पैकिंग चल रही है। ओह, ये रानी जी के महामंत्री हैं। क्या बात है, नया फोन? हाँ सर, मैडम ने खरीद कर दिया। आईफोन। यहाँ पर भी यही है, किसी भगवान की फोटो लगाते तो अच्छा रहता। डैडी। हाँ बेटी। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए मैडम ही गॉडेस हैं सर। मतलब मैं गॉड हुआ ना? सर, देवी दुर्गा जिस शेर पे बैठी होती है उसकी भी तो पूजा होती है। कोई बात नहीं, शेर ने मान लिया ना। हाँ सर, शेरो शायरी के शेर जैसे ही पावरफुल हैं आप। गोपाल। हाँ मैडम। किसे फोन करे डैडी आप? मेरी बात सुनते ही नहीं आप वेस्ट हो। हेलो। हेलो, कौन? शेखर के दादाजी बैनर्जी बोल रहे हैं। अरे इतना नहीं, सिर्फ आधा ही काफी है। क्या आधा? शेखर के दादाजी बैनर्जी बोल रहे हैं कि बजाय बैनर्जी बोल रहे हैं, इतना ही काफी है। बैनर्जी साहब, आप राम सिंह जी की बेटी को देखने आ रहे हैं क्या? कौन से राम सिंह जी? अरे डैडी प्लीज प्लीज प्लीज। मेरा मतलब है महालक्ष्मी जी की बेटी को देखने जा रहे हैं क्या? हाँ 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 हाँ। आप तो उनका नाम सुनते ही खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे, लेकिन वो तो चेन्नई जा रही हैं। ये क्या आधी अधूरी बातें कर रहे हो तुम, खुल के समझाओ ना। आप अपना काम धंधा छोड़कर अमेरिका से देखने आ रहे हैं तो वो अपना चेन्नई जाने का प्रोग्राम क्यों नहीं बदल सकती? वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं राम। लॉटरी लग जाए तो पैसों से मतलब रखना चाहिए, ना कि दुकानदार से। ये मेरी गॉडेस का गिफ्ट है सर। वो लोग शादी पक्की करने नहीं आएंगे। तुम भी इन 10 दिनों में, जब तक तुम्हारी माँ नहीं है, हैदराबाद में मस्त होकर के जियो। व्हाट? यहाँ जहाँ भी जाओ तो हमेशा केयर ऑफ महालक्ष्मी ही होगा डैडी। जहाँ उनका नाम भी नहीं सुन पाऊं, ऐसी जगह जाना है। माँ का नाम ना सुनो ऐसी जगह, मतलब एक तो है हमारी दूर के रिश्तेदार तुम्हारी आंटी, और ये है कृष्णमूर्ति अंकल।
रिश्तेदार? इन्हें तो कभी नहीं देखा। काफी दिनों से मिलने नहीं आए। क्यों? क्यों क्या? तुम्हारी माँ की वजह से। यहीं रहते हैं क्या? वो विजयवाड़ा के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं? और कोई जानता भी नहीं। कामेश्वरी को जब भी फोन करता हूँ वो तुम्हारे बारे में ही पूछती है। आप बात करते हैं उनसे? डैडी, क्या? आप सिगार पीते हो? तेरी माँ से छुपाकर बहुत सारे काम करता हूँ मैं। हाँ, तो मेरी छोटी माँ जैसी भी कोई है? अब तक तो नहीं है, चाहो तो ट्राई कर सकता हूँ मैं। डैडी, इतने बड़े खिलाड़ी हो तो माँ के सामने चुप क्यों रहते हो? अपनी आर्गुमेंट तो बस कोर्ट में ही होती है, घर में तो बस तेरी माँ की चलती है। अगर कभी मेरे जीतने के हालात बन भी जाते हैं तो तेरी माँ को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर पड़ती है। उसके बाद तो बस मेरा मुंह बंद। कम बोलूंगा तो समझदार समझेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। सुनिए, सुनिए ना। हाँ आ रहा हूँ। जलाना मत। तुम हाँ कहो तो आज ही तुम्हें वहां भेज देता हूँ। 10 दिन वहां रह के आ जाओ। अकेली ही? तो किसी को साथ ले जाओ। पर कैसे? कैसे मतलब? उसके घर से फोन आएगा कि उनकी तबीयत खराब है। माया, नानी बीमार है। तो जाके उन्हें देखा हो ना, चिल्ला क्यों रही हो? तो फिर मैं गोपाल अपनी देवी को रोज मेरे बारे में रिपोर्ट लिखकर भेजेगा, जेम्स बॉन्ड की तरह। उसके लिए भी एक प्लान है। डैडी! कोई डैडी वैडी नहीं। तुम अपनी माँ की बात ना मानकर बेकार में जिद करोगी तो मैं नहीं मानूंगा। इन 10 दिनों में तुम्हारा चाय, नाश्ता, खाना सब ऊपर ही होगा। नीचे उतरी तो दोनों पैर तोड़ दिए जाएंगे, ऐसा मैडम का ऑर्डर है। सर, 2 की जरूरत नहीं है, बस 1 ही काफी है। तुम भी अपनी माँ को छोड़कर हमारी तरह सामान्य से दिखने वाली इंसान हो ना। सीढ़ियों से ऊपर स्वर्ग तक आने की हिम्मत वो नहीं करेगा। Yes, let's party! क्या हो रहा है वहाँ? लक्ष्मी, मैं बाहर जा रही हूँ इसलिए ज्यादा नहीं पीऊंगा। रेगुलर मुझे फोन करूंगा। और कुछ कहना है? I love you. इतने पैसे काफी है ना? जल्दबाजी में फर्स्ट क्लास टिकट नहीं मिला, नॉर्मल मिला है। कोई बात नहीं डैडी। पानी चाहिए आपको? सीधा घर जाके 2 पैक गटक जाऊंगा, तब जाके अब टेंशन कम होगी। मेरी शेरनी संभल कर जाएगी ना? बिल्कुल। निकल गई। मेरे पास तो काम है, लेट हो गया इसलिए भाग रहा हूँ। लेकिन तुझे क्या हुआ? काम नहीं था तो सो रहा था, इसीलिए लेट हो गया, समझा क्या? कुछ भी कर, मुझे उससे क्या? क्या कहा? एक बार हंस क्या दिया, सीधे कंपार्टमेंट में ही आ गया। हेलो। इतनी जल्दी फोन भी कर दिया, याद आ गई क्या? मैंने कहा था ना कि मैं कुछ भूल गया हूँ। अरे वो तुम्हारी मुंह बोली आंटी है ना, उसका लड़का भी साथ जाएगा। अरे बहुत अच्छा लड़का है वो, चेक शर्ट और जींस पैंट में है। दूसरा समझ के गाली मत देना, तेरी माँ के गुस्से से और तेरे डर से मुझे बहुत डर लगता है। सुनो राम सिंह, नाम जानता हूँ मैं अपना। ट्रेन निकल गई क्या? हाँ
वो लड़का आया? हाँ वैसे आ गया है। आ गया मतलब इसने कुछ कर तो नहीं दिया? ठीक है, जरा फोन दो उसे। हाँ जी। पहली बार जा रही है हम लोगों के बिना। मैं हूं ना अंकल जी। परसों ही हॉस्पिटल से आई है, पता है ना? हाँ उसके सामने ये रोना धोना मरना वगैरह। हाँ मैं समझ गया। अपनी माँ को भी बोल देना। ठीक है। रखता हूँ, संभल कर जाना। ठीक है अंकल जी, बाय। थैंक यू। वैसे आप क्या करते हैं? आपने जवाब नहीं दिया। मैं खाना बनाता हूँ। खाना बनवाता हूँ। ये तो और भी बेकार लग रहा है। सॉफ्टवेयर वालों को मसाले भिजवाता हूँ। इससे तो अच्छा होगा कि ठेले पर भजिया बेचता हूँ, ये बता दूँ। मेरे काम का पेमेंट मिलता है लेकिन नाम नहीं है। दो राज्यों में सूखा पड़ने की वजह से कम 200 किसान आत्म स्पोर्ट्स न्यूज़ बेटर होगी। रेसिंग हिस्ट्री में उथल पुथल। वाओ, 27 साल के रेसर का ट्रैक पर ही एक्सीडेंट हो गया। सूखे से मर रहे हैं, कार चलाने से मर रहे हैं, ये सब क्या है यार? क्या कहा? नागेश्वर की बेटी ने सुसाइड कर लिया? अच्छा, आज तीसरा दिन है। क्यों नहीं करेगी भाई? ऐशो आराम की जिंदगी मजा लेने के बजाय ये पैसे वाले लोग ऐसे ही काम करते हैं। वैसे उसे नहीं, उसके बाप को गाली देनी चाहिए। विदेश भेजा था ना कॉलेज की पढ़ाई के लिए। इन्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। भरी गर्मी में धूप से चिलचिलाती सड़क पर बिना चप्पल के खड़ा करके किसी अच्छी सी चमड़े की बेल्ट से उसकी चमड़ी उतर जाए, इतना मारना चाहिए। तब जाकर अकल आएगी। बातों से नहीं मानने वाला। क्या हुआ था जी? बेकार लोगों की बात की तो मेरा इतना महंगा फोन भी चला गया। ऊंची आवाज में बात करने काफी नहीं है, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। किस पर भाई? फोन पर। लगता है फोन के लिए मर ही जाएंगे। माया कौन है? अनुसुईया, राम सिंह, नितिन बिहारी। कितना हुआ? 150 सर। आपने एक बात ऑब्जर्व की क्या? अनुसुईया, राम सिंह, हाँ नितिन बिहारी, हाँ वो ही। आजा। आसपास के 2 अक्षर, लेकिन परिचय होने में 25 साल लग गए। मुत्तू फिल्म में रजनीकांत जो चलाते हैं वो यही है ना? हाँ, वो टांगा था। तो ये झटका। दोनों में अंतर क्या है? घोड़ा आंखें खोलकर चले तो वो टांगा, और बंद करके चले तो झटका। हाँ, मतलब ये अभी आंखें बंद करके चल रहा है? अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप? उनके पैर हैं और हमारी आंखें, बस वही है कॉम्बिनेशन। यहाँ दीजिए। पीजिए। हाँ। कौन है भैया? बिल्कुल हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह लगती है। बिल्कुल लगती है। जहाँ जहाँ जो जो चीज होनी चाहिए वहाँ वहाँ वो चीज है। ठीक कहा। क्या हुआ? हैदराबाद से अनुसुईया शर्मा
डॉटर ऑफ महालक्ष्मी, महेश्वरी डॉटर ऑफ मंजू, और कर्नाटक से झटका जनार्दन। उसकी माँ का नाम मैं नहीं जानता। इन सब की इच्छा पर छोटा सा हाई स्पीड। मेरे कान से खून निकल रहा है। तूने क्यों मारा हमें? तो फिर हम गिरे कैसे? लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे जमीन पर गिरोगे तो क्या होगा? अब चाहे जबान फिसले या टायर फिसले, एक ही है। तो फिर नीचे क्यों उतरा तू? तेरी मदद करने के लिए। तो फिर तेरे हाथ में बैग क्यों है? हो, अपने गांव आया हूं तो बैग नहीं लाऊंगा तो क्या बैंड बाजा साथ लाऊंगा? मैं सब जानता हूँ। तुम तो ज्ञानी हो भाई। हाँ, मेरा भी टाइम आएगा ही, तब बताऊंगा मैं तुझे। हर घड़ी पहनने वाला समझता है कि उसका टाइम आएगा, लेकिन वो बस टाइम देख पाता है। ओए, बाइक उठा। हाँ? बाइक उठाऊं क्या? कौन था वो? अपने ही गांव का है। इसकी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। आप जरा अपनी कमेंट्स बंद करके मुझे मेरी बैग देंगी क्या? गांव देखना है बोल रही थी ना तुम। ओह, इच्छा पूरी हो गई ना? गांव देखना है क्या? आंखें बंद कर लो। देखना है तो आंखें बंद कर लो। ये तो कुछ नया कॉन्सेप्ट जैसा लग रहा है। ये आवाज कैसी? गांव की चहल पहल। कान बंद कर लो। ये खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। बारिश आने से पहले बादल के परफ्यूम की सुगंध है। कानों के साथ अगर नाक भी बंद कर ले तो गांव क्या, सीधे ऊपर स्वर्ग भी देख सकती हैं।